ईको टास्क फोर्स को मिली सौगात, बेड़े में शामिल हुई बोलेरो कार और मोटरसाइकिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल का हल्ला बोल। राजधानी देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर भी किया प्रदर्शन। ईरान गलियर में चला धामी सरकार का बुलडोजर। अतिक्रमण पर प्रशासन ने की कार्रवाई। कहा, दोबारा अतिक्रमण करने पर होगी सख्त कार्रवाई। तीन दिन की लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद चार धाम में सुधरा मौसम। लगातार बढ़ रही तीर्थयात्रियों की संख्या। फिर ग्लेशियर टूटने से केदारनाथ मार्ग हुआ बाधित। नमस्कार, ND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि केदारनाथ से है, जहां ग्लेशियर टूटने से एक बार फिर से मार्ग बाधित हो गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग एक बार फिर से बाधित हुआ है। सरकार ने यात्रियों से अपील की है कि पैदल यात्री जहां भी हैं वहीं रुक जाएं। बड़ी मुश्किल से मार्ग को खोला गया था, लेकिन एक बार फिर से ग्लेशियर टूट गया और ग्लेशियर टूटने की वजह से जो रास्ता है वो बाधित हो गया है, बंद हो गया है। साथ ही साथ सरकार ने भी यात्रियों से अपील की है कि पैदल यात्री जहां भी हैं वहीं रुक जाएं। बड़ी मुश्किल से मार्ग को खोला गया था, लेकिन एक बार फिर से ग्लेशियर टूट गया और ग्लेशियर टूटने की वजह से केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से प्रभावित हुई है। केदारनाथ पैदल मार्ग एक बार फिर से बाधित हो गया है। सरकार की यात्रियों से अपील है कि यात्री जहां कहीं भी हैं वहीं रुक जाएं। पैदल यात्री जहां भी हैं वहीं पर रुक जाएं। तो ये बड़ी खबर है केदारनाथ धाम से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय सूद जुड़ गए हैं। विनय, केदारनाथ का जो पैदल यात्रा मार्ग है वो बाधित हो गया है क्योंकि ग्लेशियर टूटा है। क्या अपडेट है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए केदारनाथ धाम यात्रा का जो मार्ग है वो भैरव गदेरे और कुबेर ग्लेशियर पर आज एक बार फिर से टूट चुका है। पूरी तरह से बंद हो गया है और आज सुबह ही जो है NDRF की टीम ने रास्ते से बर्फ हटाकर मार्ग को खोला था कि कुछ देर बाद ही जो फिर से ग्लेशियर टूटने से मार्ग जो है वहां पर पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मार्ग बंद होने के कारण केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा है उसको फिलहाल रोक दिया गया है, जबकि हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को बाबा केदार दर्शन की जो अनुमति है वो यहाँ पर दे दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि NDRF, DDMA, SDRF, DDRF और YMF सहित जो पुलिस के जवानों ने आज सुबह ही यहाँ पर जो है भैरव ग्लेशियर से बर्फ हटाने का काम शुरू किया था। दोपहर तक मार्ग से बर्फ को हटा भी दी गई थी। पैदल जो तीर्थ यात्रियों के लिए मार्ग खोल दिया गया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज 2:30 बजे अचानक फिर से जो भैरव ग्लेशियर है वो ग्लेशियर फिर से टूट चुका है और मार्ग एक बार फिर से आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गया है। गनीमत ये रही कि जो वहां की अगर बात करें तो इस मार्ग से जो भी कोई जाता हुआ नहीं दिखा, अन्यथा इस कारण जो है ग्लेशियर की चपेट में वो भी आ सकता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वहाँ के DM है रुद्रप्रयाग के मयूर दीक्षित, उन्होंने केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील भी की है कि यात्रा मार्ग अभी हिमखंडों की वजह से बंद है। जब तक मार्ग को पूरी तरह से नहीं खोल दिया जाता तब तक यात्री केदारनाथ की पैदल यात्रा पर नहीं जा सकेंगे सर। जी विनय, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईको टास्क फोर्स को एक बड़ी सौगात दी है। 127वीं ईको टास्क फोर्स को 2 बोलेरो पिकअप और 10 मोटरसाइकिलें प्रदान की गई हैं, जैसे CM धामी ने गढ़वाल राइफल्स के कार्यालय पर हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस मौके पर CM धामी ने टास्क फोर्स के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बागवानी विभाग को भी धन्यवाद किया। टास्क फोर्स पिछले 40 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। अगर आपको ध्यान होगा, पहले मसूरी के पहाड़ बिल्कुल नंगे हो गए थे, सफ़ेद दिखाई देते थे। जब से ईको टास्क फोर्स ने काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं लगातार इससे जुड़ा हुआ हूँ, हर जगह हरियाली दिखाई देती है, उसका श्रेय जाता है तो ईको टास्क फोर्स के जाता है।
क्योंकि मैं गढ़वाल राइफल का एक पुरुष सैनिक हूँ। मैं एक कार्यक्रम में जब मुझे रेजिंडिंग पर यहाँ पर बुलाया गया, एक टास्क फोर्स जो काम कर रहा है उस काम में गति आएगी, और मैंने इनको भरोसा दिलाया कि एक पुरुष सैनिक होने के नाते, जहाँ एक और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, उससे पहले मैं एक पुरुष सैनिक भी हूँ। इको टास्क फोर्स पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और पौधारोपण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करती है। इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, संवर्धन भी होता है, और जो हमारी आबो हवा है उसको और शुद्ध करने में, पर्यावरण को अच्छा बनाने में इको टास्क फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जिस प्रकार से उनको बोलेरो और मोटरसाइकिल मिल गई हैं, तो उससे निश्चित रूप से उनकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी, काम करने की जो तीव्रता है और बढ़ेगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन करने का वादा किया है, जिससे बजरंग दल कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के खिलाफ खासा आक्रोश है। इससे देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी कांग्रेस मुख्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिससे पुलिस को स्थिति संभालने में खासी दिक्कत आई। बलि के चरणों में समर्पित है और उसके किए गए कार्य हमेशा सराहनीय रहे हैं, कभी भी आपत्तिजनक नहीं रहे। देश को जोड़ना, देश के हित में काम करना, रक्तदान जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम बजरंग दल करता है। दिखा दे उनकी जिहादी ताकतें कितनी है जो रक्तदान शिविर लगाती हैं। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता अपना खून, रक्त लोगों की नाड़ियों में वो जाए और उसको जीवन दान मिले, इसके लिए अपना रक्त डोनेट करता है। कितने लोग उनके उसमें। अगर कोई भी दल कांग्रेस को कमजोर समझने का प्रयास करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और हम भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर वो प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। अगर कोई सांप्रदायिक संगठन है, अगर उसमें बैन लगाने की बात उठती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिर्च लगती है, क्यों इस तरह की बात करते हैं। हरिद्वार में लैंड जिहाद को लेकर के जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। दूसरे दिन भी कार्रवाई लगातार जारी रही। जिला प्रशासन ने अवैध रूप से बने 6 मज़ारों को ध्वस्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी विभागों की जमीनों पर हुए अवैध धार्मिक अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम ने श्यामपुर क्षेत्र में सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाए हैं। एसडीएम पूरन सिंह राणा की मौजूदगी में मज़ारों को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर और भी अवैध मज़ारें चिन्हित की गई हैं। और डीएम सर के आदेशों के क्रम में कि गवर्नमेंट जितनी भी प्रॉपर्टी है तो उसमें जो भी इंक्रोचमेंट है उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जो धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा है और सिर्फ व्यवसायिक आड़ में कुछ लोगों के द्वारा इलीगल रूप से बनाया गया है, तो उसी क्रम में जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर थे तो उसको आज रिमूव किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट की टीम भी थी और तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा मौके में जाके हटाया गया है। तो ये क्लियर मैसेज है कि जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में बना है, अगर धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा है और इलीगल रूप से लोगों के द्वारा बनाया गया है तो उसको विदाउट एनी डिले और प्रायोरिटी से हटाया जाएगा। अगली खबर थराली से है, जहां देवाल ब्लॉक प्रमुख पर विकासखंड कार्यालय के ही कर्मचारी ने मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक जब वरिष्ठ सहायक हरविनय गुसाई विकासखंड कार्यालय पहुंचे तो ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानूखंड विकास अधिकारी की कुर्सी पर बैठे हुए थे, जिसका विरोध वरिष्ठ सहायक हरविनय गुसाई के द्वारा किया गया। तो देवाल प्रमुख के द्वारा वरिष्ठ सहायक के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। तो इस मामले को लेकर देवाल प्रमुख का कहना है कि वरिष्ठ सहायक के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वरिष्ठ सहायक का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के प्रति हमेशा से अपेक्षित रहा है। इसकी शिकायत उनके द्वारा पहले भी की जा चुकी है। ब्लॉक प्रमुख देवाल ने कहा कि उनके द्वारा किसी भी तरह की गाली गलौच या मारपीट नहीं की गई है। तो वही कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन भेजते हुए देवाल प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
लोहाघाट के उपजिला चिकित्सालय के सामने की सड़क बेहद खराब है। बिगड़ते मौसम के साथ ही सड़कों के गड्ढे दानव का रूप लेते जा रहे हैं। गड्ढों के कारण जहां वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तो वहीं वाहन चालक भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। खराब सड़कों से परेशान रहवासियों ने सड़क सुधार के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में रहवासियों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ खासा आक्रोश जाहिर किया। रहवासियों का कहना है कि सड़क खराब होने से एम्बुलेंस पहुंचने में देरी होती है। अगर प्रशासन जल्द ही सड़क नहीं सुधारता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो वही मामले पर लोक निर्माण विभाग के ईई संजय चौहान ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला आ गया है, सड़क को जल्द ही ठीक करवा दिया जाएगा। ये क्षतिग्रस्त रास्ता है, इसमें लगभग बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। बहुत सारी गाड़ियां, बाइक है, स्कूटियां बहुत बार गिर चुकी हैं। हॉस्पिटल के पास मरीज आते हैं, वो मरीज आने से पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। उससे बहुत बड़ी समस्या होती है। पीडब्ल्यूडी को बार बार अवगत कराया गया है कि इसको सही करवाया जाए, पर ये सही नहीं करवाया जा रहा है। कार्रवाई ये रहेगी कि क्षेत्र की जनता और हम सब मिलकर यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे और इसके लिए नाराजगी व्यक्त करेंगे। 3 महीने पहले हमने विभाग को अवगत करा दिया था कि यहाँ पर एक गड्ढा बना है और इन लोगों ने इसकी कोई सुध नहीं ली। यहाँ पर अस्पताल की 108 आती है, वो भी फंसी हुई रहती है। और ये हमारा सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, सेंट्रल स्कूल है, लेकिन यहाँ पर विभाग कोई सुन नहीं ले रहा है। आज जनता में भारी आक्रोश रहा और हम भी जनप्रतिनिधि है, हमारे ऊपर भी दबाव है कि कोई विभाग कोई काम नहीं कर रहा है। पूरे नगर में इनकी नालियां क्षतिग्रस्त हैं। हमने इनको 15 दिन पहले कहा, हम ऑफिस में गए, अवगत कराया, लेकिन इनने हमारी कोई नहीं सुनी। जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हम 1 हफ्ते बाद अगर इनने कोई सुध नहीं ली तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और विभाग के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाए। खोखा फूड यूनियन द्वारा उपजिलाधिकारी सितारगंज को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई है कि व्यापारियों के लिए जो वेंडर जोन बनाया जा रहा है वो सितारगंज से 4 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, जो कि व्यापारियों के हित में बिल्कुल नहीं है। इससे व्यापारियों के व्यापार ठप हो जाएंगे, क्योंकि लोग इतनी दूर सामान खरीदने नहीं जाएंगे। तो वहीं यूनियन ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की भी मांग की है। जोन जो बनाया गया है, बैंडर जोन शहर से करीबन 4 किलोमीटर दूर जो बबनपुरी के प्रयास हॉस्पिटल के आसपास में बनाया गया है, ठीक, जिसमें बैंडर जोन ना किसी व्यापारी को बताया गया है और ना ही बैंडर जोन में जो नामित सदस्य हैं ना ही उसकी जानकारी में था। तो मैंने एसडीएम महोदय को और नगर पालिका यू को और चेयरमैन को इस मामले में अवगत कराया और एक बैंडर जोन को शहर के मध्य में बनाने की मैंने मांग की थी। सभी व्यापारी इस बैंडर जोन का विरोध कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति ये, जब तक बैंडर जोन शहर के मध्य में ना बनाया जाए तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। वेंडिंग जोन जो बनाया जा रहा है नगर पालिका द्वारा, वो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है और इतना ज़्यादा बाहर नहीं है शहर में। और जहाँ तक बात है अतिक्रमण की, तो शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो लगातार सामाजिक संगठनों द्वारा भी उसके ऊपर जो है लगातार चिंता जताई जा रही थी और सरकारी जो ज़मीनें हैं उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, तो उसी के दृष्टिगत ये कार्रवाई चल रही है। उत्तरकाशी में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने रात में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक अब गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा रात में प्रतिबंधित रहेगी। ये प्रतिबंध रात 10 बजे के बाद से शुरू होगा और सुबह 4 बजे तक चलेगा। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि मालवाहक वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है। इसके बावजूद भी तीर्थयात्री 4 धाम के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय और मंदिर समिति अधिकारी यात्रियों की व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। व्यवस्थाओं का भी लगातार जायजा लिया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में विगत 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही बर्फबारी भी शुरू हो गई है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं जनपद उत्तरकाशी में भी लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। इसके बाद आज मौसम बदला और चटक धूप खिली है। तो वहीं गंगोत्री यमुनोत्री में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। दोनों ही धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कपाट खुलने से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं।
अगली खबर बहादुराबाद ब्लॉक के शेखवाला गांव से है, जहां न्याय पंचायत कृषक महोत्सव खरीफ का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। बाबा अवधूत ट्रस्ट आश्रम में न्याय पंचायत कृषक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराही ने ग्रामीणों को आधुनिक यंत्रों के बारे में जानकारी दी। उद्यान विभाग बागवानी में अदरक हल्दी के बीज वितरण कर रहा है। इसके अलावा फल संरक्षक और अचार बनाकर उद्योग के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाई जाने वाली योजना का भी लाभ आमजन ले सकते हैं। कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें एसओजी और कोतवाली पुलिस के द्वारा मंडी चौकी प्रभारी गुलाब सिंह कंबोज ने 68 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि यह व्यक्ति काफी लंबे समय से स्मैक का कारोबार कर रहा था। तो वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। तो वहीं आरोपी ने बताया कि वो एलईडी रिपेयरिंग का काम करता था। अधिक कमाई के लालच में आकर स्मैक का कारोबार करने लग गया। तो वहीं पुलिस अब आरोपी के साथियों की तलाश में जुट गई है। कल जो है हल्द्वानी पुलिस और एसओजी के द्वारा एक संयुक्त अभियान चेकिंग का चलाया जा रहा था। तो उस आकस्मिक अभियान में एक व्यक्ति ट्रेस हुआ, हसीब, और जब इसकी तलाशी ली तो इसके पास से 68 ग्राम स्मैक मिली। पूछताछ में इसने बताया कि इसी के गांव के गुड्डू ने बताया कि कम मेहनत करके तुम ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। उसने ये आइडिया इसको दिया कि स्मैक बेचो और इसमें अच्छी बचत है। तो इसका कहना यह है कि जो कल बरामद हुई है इससे स्मैक उसी से लेके आया था और यहाँ वितरित करता उससे पहले वो पकड़ा गया। अब हम इसमें इनका पूरा जो नेक्सस है, ये किससे लेके आया, गुड्डू किससे लेके आता है या खुद बनाता है, तो इन सबको गहनता से विवेचना करेंगे और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने आईजी पुलिस को एक शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने कहा है कि एक नाबालिग से कुछ लोग जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहे हैं। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 3 लोगों ने नाबालिग को काम दिलाने के बहाने बहला फुसला करके बेच दिया था। तो वहीं पीड़िता को प्रताड़ित भी किया गया है। पुलिस इन तीनों की तलाश में जुटी है। स्वास्थ्य ठीक होने पे कई जगह उसके द्वारा केवल नाम बताया जा रहा है। हो सकता है इन लोगों ने अलग अलग नाम बदल के रखे होंगे, वो उसी टाइप का नाम बता रही है। तो उन जगहों पे लेकर के लड़की का ये कहना है कि मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊंगी तो मैं पुलिस टीम को ले जा करके और मैं बताऊंगी कि किन किन जगहों पे ले जाके मेरे से ये सब तरह के दुष्कर्म कराए गए और पैसे में मुझे बेचा गया। तो जो लोग भी इसमें प्रकाश में फर्दर आते रहेंगे, हम सबकी अरेस्टिंग इसमें सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त चूँकि यह एक गैंग के द्वारा ऑपरेट किया जाना प्रतीत हो रहा है, जिसमें कोई एक व्यक्ति मुरादाबाद जो कि बिहार से लड़कियां ला रहा है, फिर वो इसके द्वारा यहाँ पे दिया गया, इसी तरीके से इनके द्वारा चंडीगढ़ को दिया गया। तो इसमें जो लोग भी हैं, हम जो नए नए तथ्य आते रहेंगे और इसमें और लड़कियां अगर पीड़ित होंगी, वो भी अगर आती हैं तो हम अन्य अपराध भी पंजीकृत करेंगे और इनमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बैठक में पशुधन को बढ़ाने के लिए रोजगार के संसाधन जुटाने के साथ साथ सेतु आयोग निर्माण का फैसला लिया गया है। तो वही हरिद्वार और देहरादून को कमिश्नरी सिस्टम में लाने को लेकर के कहा कि व्यवस्था बनाने के लिए जो बेहतर होगा वो किया जाएगा। सीएम धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात पर भी विस्तार से जानकारी दी। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, कृषकों का योगदान बढ़ाने के लिए, पशुपालकों को सुविधा देने के लिए हम पशुधन मिशन इस पर जो है आज निर्णय किया गया है। जो ज़मीनें हैं पहले बेरोक-टोक खरीदी जाती थी, उस पर अब जांच होने के बाद, पूरी पृष्ठभूमि जांचे जाने के बाद कि आखिर किस लिए उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहते हैं, किस लिए वो रहना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की जांच होने के बाद ही अब इस पर निर्णय हो पाएगा। अभी हमने कहा है कि कल से ही जो है इस पर सब पर रोक लग जाएगी। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ के हमारे धामों का विकास हो या केदारपुरी का निर्माण हो, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, 4 धाम ऑल वेदर रोडें हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन हो या देहरादून का हमारा हवाई अड्डा हो, सभी तेज़ी से विस्तार हुआ है, तो उनका धन्यवाद भी।
उत्तरकाशी में राशन कार्ड को लेकर के एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ 105 परिवार दो जगह सरकारी राशन डकार रहे थे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद उत्तरकाशी के परिवार अन्य प्रदेशों में भी राशन कार्ड बनाकर वहां भी राशन ले रहे थे, जिसकी जांच करके अभी तक 900 से भी ज्यादा परिवारों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। बाकी की जांच चल रही है। आपको बता दें कि IMPDS के तहत ये सारा मामला सामने आया है। जनपद में अभी भारत सरकार की तरफ से हमारे पास 1051 कार्ड के ऐसे राशन कार्डों का डिटेल आया है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अलावा अन्य राज्यों में भी बने हुए हैं। तो IMPDS के अंतर्गत हम इन सारे ही कार्डों की जांच करवा रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने उपभोक्ताओं से जांच करके ये निकला है कि 442 उपभोक्ता हमारे ऐसे हैं जो उत्तरकाशी में राशन ना लेके अन्य राज्यों में राशन लेने के लिए इच्छुक है। तो उनका हमने उत्तरकाशी से राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया है और 498 राशन कार्ड ऐसे हैं जो अन्य राज्यों में भी थे, लेकिन वो उन्होंने अन्य राज्यों से मना किया है, कहा कि उत्तरकाशी से राशन चाहिए, तो उन्हें हमने यहाँ पर रिटेन किया है। अंतिम हमारे 111 कार्ड और रह गए जो जाँच की प्रक्रिया में हैं, जो 3-4 दिन में हमारी जाँच कम्प्लीट हो जाएगी और हम पूरे 1051 जो हमारे राशन कार्ड हैं उनकी हमारे पास फाइनल फिगर आ जाएगी हमारी। उत्तरकाशी के पुलिस लाइन ज्ञानसू में भागीरथी कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर गंगोत्री विधायक, DM, SP, जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। उद्घाटन समारोह के दौरान चारधाम यात्रा में पुलिस प्रशासन के किए जा रहे कामों पर फीडबैक और सुझाव लिए गए। तो वहीं पुलिस प्रशासन के किए गए कामों की भी जमकर तारीफ की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि चारधाम यात्रा के सुगम और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और ये भी कहा कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस लाइन ज्ञानसू उत्तरकाशी में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया हमने और इसका नाम जो हमने भागीरथी कॉन्फ्रेंस हॉल रखा है, चूँकि ये भागीरथी पतित पावनी भागीरथी नदी के तट पे बना हुआ है। और आज पहले दिन इनाग्रेशन में माननीय विधायक गंगोत्री साहब, जिलाधिकारी महोदय इसने इसका इनाग्रेशन किया और एज अ पहली गोष्ठी आज हमने चारधाम पे परिचर्चा रखी और किस तरह से जो हमारी चारधाम यात्रा है, जो हमारा USP है उत्तरकाशी का, उत्तराखंड का, उसको किस तरह से सरल, सुखद, सुगम और सुरक्षित और बनाया जाए, उसकी तरह से पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। हमारे चार धाम की यात्रा कैसे सुगम हो, कैसे अच्छी चले, इस पर हमारे सम्मानित जिलाधिकारी श्री रोहेला जी और हमारे SP साहब के द्वारा तमाम जनपदीय अधिकारी और पुलिस की पूरी टीम, सबसे पहले मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। आज पहली जो चर्चा हुई, जो अभी तक हमारी यात्रा चल रही है वहाँ पे किस तरह की कहाँ पे दिक्कतें हैं, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे हमारे डेंजर जोन हो, और जिस पर हमारी प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार हर दूसरे तीसरे दिन इस पर पूरी नज़र बनाकर एक एक बात को पूछते हैं, चाहे प्रशासन से हो चाहे हमसे कि यात्रा कैसी चल रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो हम सब उसके लिए पूरा प्रशासन और पूरी हमारी पुलिस की टीम और हम सब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सब इसके लिए जागरूक हैं। पिरान गलियर में अवैध अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन ने एक अभियान चलाया है। इस दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अतिक्रमण करने वालों ने अतिक्रमण खुद ही हटाना शुरू कर दिया। तो वहीं पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो वहीं SDM ने लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।